हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 से जो रैम्बो की न्यू बुक है उसका आज हम लोग जो लेसन नंबर 6 है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्योंकि हमने इसका जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दिया है और अब तक आप लोगों ने अगर इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से रैम्बो क्लास 6 की न्यू बुक जो है वहाँ पर आप उस फोल्डर को क्लिक कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं और खोलने के बाद आप जो है वहाँ पर जाएंगे तो आसानी से आपको वहाँ पर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे का जो है वहाँ पर हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आज हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे कि उसका क्वेश्चन आंसर किस तरह से है, क्या उसमें पूछा गया है और उसका आंसर हम लोग क्या देंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है और वो ये है कि वाई वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग। ठीक है, तो वाई वाज द रितेश मेकिंग नेशनल फ्लैग, रितेश राष्ट्रीय झंडे को क्यों बना रहा था। क्योंकि हम लोगों ने जब कहानी में पढ़ा तो हम लोगों ने देखा था कि रितेश जो है किस लिए राष्ट्रीय झंडा बना रहा था। तो इसमें जो है हम लोग को आंसर लिखना है कि रितेश क्यों जो है राष्ट्रीय झंडे को बना रहा था। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आंसर है वो ये है कि रितेश वाज मेकिंग नेशनल फ्लैग बिकॉज टुमारो वाज इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो जो रितेश था वो राष्ट्रीय झंडा बना रहा था। ये RI है और ये T है। ठीक है, तो देखिए रितेश वाज मेकिंग नेशनल फ्लैग बिकॉज टुमारो वाज इंडिपेंडेंस डे। क्योंकि रितेश जो था वो इसलिए राष्ट्रीय झंडा बना रहा था क्योंकि आने वाले कल को इंडिपेंडेंस डे था। ठीक ना, 15 अगस्त था, इसलिए जो है रितेश राष्ट्रीय झंडा बना रहा था। अब चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। जो राष्ट्रीय झंडे में तीनों रंग थे उनका क्या मतलब था, उन तीनों कलरों का जो है आपस में क्या एक मतलब था। क्योंकि हम सभी लोग भारतवासी हैं और हम लोग जानते हैं कि तीनों रंग का क्या मतलब है। रेड कलर से क्या होता है, वाइट कलर से क्या होता है और ग्रीन कलर से उसका क्या मतलब होता है। तो ये अब आंसर में हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो आंसर है वो ये है, यहाँ देखिए फ्रेंड, जो आंसर है वो ये है कि सैफ्रॉन स्टैंड फॉर सेक्रीफाइस। जो सैफ्रॉन है यानी जो खाकी है वो त्याग के लिए प्रदर्शित करता है। मतलब उससे यह पता चलता है कि बलिदान हमारे देश को आज़ाद बनाने के लिए हमें काफ़ी बलिदानी देनी पड़ी है, बलिदान देना पड़ा है, होना पड़ा है। और वाइट फॉर पीस, और जो सफ़ेद है वो शांति के प्रतीक के लिए है। एंड ग्रीन फॉर प्रोस्पेरिटी, और जो हरा रंग है वो हरियाली का संकेत करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका आंसर जो है हम लोगों ने आसानी से यहाँ पर देख लिया कि जो है जो तीनों कलर हैं यानी जो सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन है उनका क्या मतलब है। अब चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है ये भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोका चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन बताया गया है तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या इसके आंसर का जो है लिखा जाएगा, ये भी चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए देखते हैं और क्या इसका आंसर होगा वो समझते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका आंसर भी जो है यहाँ पर मिल चुका है और इसका जो आंसर है वो ये है कि 24 स्पोक्स ऑफ द अशोका चक्र रिप्रेजेंट द प्रेस्क्यूस 24 हावर्स ऑफ द डे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपको साफ से दिखाई दे रहा होगा। आप इसका जो है इसको रुका करके आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इसके जो है 4 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं और वो समझते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। यहाँ देखिए जो उसके बाद वाला क्वेश्चन है यानी जो क्वेश्चन नंबर D है वो ये है कि हाउ वी कैन डू गुड फॉर सोसाइटी। ठीक है, तो हाउ कैन वी डू गुड फॉर सोसाइटी, इसका जो क्वेश्चन है इसका
आंसर चलिए देखते हैं कि जो है हम लोग सोसाइटी में क्या करके जो है अच्छा कर सकते हैं, हम लोग कैसे सोसाइटी में अच्छा कर सकते हैं, समाज में अच्छा कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि वी कैन डू गुड फॉर सोसाइटी, हम समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके, मेंटेनिंग क्लीननेस, प्लांटिंग्स ट्रीज एंड रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। ठीक है, कुछ मेंटेन करके, साफ सफाई करके, पेड़ पौधों को लगा करके और अपने बड़े बुजुर्गों का जो है कहना मान करके हम जो है सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है वो भी चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि whom did Subhi went to give her old toys and clothes to and why। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप लोग समझिए, शायद समझना आप लोग के लिए ज़रूरी है। वो ये है कि whom did Subhi wants to give her old toys and clothes। सुबी अपना पुराना कपड़ा और देखिए ओल्ड टॉयज पुराने खिलौने एंड क्लॉथ्स और कपड़े किसे देना चाहती है एंड वाई और क्यों देना चाहती है। ठीक, तो इसका भी आंसर जो है काफ़ी बेसिक है, काफ़ी इजी है। चलिए देख लेते हैं बिना देरी करते हुए। यहाँ देखिए ये जो ई नंबर वाला क्वेश्चन है उसका जो दिखाई दे रहा है वो आंसर है कि सुबी वांट्स टू गिव हर ओल्ड टॉयज, सुबी अपना पुराना खिलौना देना चाहती है एंड क्लॉथ्स और कपड़े टू द पुअर चिल्ड्रेन, गरीब लड़कों को। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ अ लॉन्ग ऑफ द वे टू सर्विस ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि यह भी एक अकेला तरीका है जिससे कि हम अपने देश की जो है सेवा कर सकते हैं, गरीब लोग की मदद करके अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था ई तक का वो पूरी तरह से फिनिश हो गया। वर्ड पावर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी भरा जाएगा पहले में, दूसरे नंबर में आई लव कंट्री। ठीक है, उसके बाद से तीसरे नंबर में वी गॉट फ्रीडम। ठीक है, और चौथे नंबर में वी शुड बी रेडी सेक्रीफाइस। यहाँ देखिए तो पहले नंबर पर जो है सोसाइटी और दूसरे नंबर पर जो है कंट्री और तीसरे नंबर पर फ्रीडम और चौथे नंबर पर सेक्रीफाइस रहेगा। तो इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपको लैंग्वेज प्रैक्टिस में दिखाई दे रहा है ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप इसमें जो है, हालांकि ये कुछ करने लायक है नहीं, पर आपको इसमें बताया गया कि जो है किस तरह से आप इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं जो कुछ दूसरे तरीके के बनते हैं, जैसे चाइल्ड है तो चिल्ड्रेन उसका प्लूरल हो जाएगा, मैन है तो उसका मेन हो जाता है MEN, ना कि मैंस होगा। ठीक है, मैंस नहीं होगा, मेन होगा। ओमैन का जो है ओमेन होगा, तुत का जो है तित होगा, ये उसका प्लूरल है। उसके बाद से नाइफ का जो देखिए यहाँ पर नाइफ्स हो जाएगा, FE को हटा करके VES जोड़ा जाता है। ठीक ना, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, VES जोड़ा जाता है। ठीक ना, F को हटा करके। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे CHEAF अगर है तो इसको प्लूरल में चेंज किया जाएगा तो CHEAVES हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, F को हटा करके VES जोड़ देते हैं। उसी तरह से मैंगो है तो मैंगोस हो जाएगा। तो ये जानकारी आप लोग को आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा होगा और अब इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके हमारी कमियों को, हमारे गलतियों को आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।